कराची को दुनिया का बेकार तरीन शहर किसने बनाया, एमक्यूएम ने या फिर पीपल्स पार्टी ने? और बेकार शहर आखिर कहा किसने है? इसके अलावा अक्टूबर में इमरान खान साहब की वापसी हो रही है, क्या ऐसा मुमकिन है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाद है। सबसे पहले बात करते हैं कराची की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और फोर्ब्स ने कहा है कि कराची 100 शहरों में से दूसरा शहर है जहां पे सयाह आने से कतराते हैं और ये एक बेकार तरीन शहर है। तो ऐसा क्यों कहा है? क्या फोर्ब्स वालों को कराची से कोई दुश्मनी है? देखिए, इन्होंने तहकीकात की है, दुनिया के 100 बड़े शहरों की एक लिस्ट निकाली है और किन किन पॉइंट्स पे ये रिजल्ट आया है। देखें, ये पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट है कि क्राइम, जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कराची में क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, यहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ऐसा है, लोग यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और डरे रहते हैं। इसके अलावा क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक इस साल 70 से ज़्यादा लोगों को गोली मार के कत्ल कर दिया गया है मोबाइल छीनने के दौरान। जो तीसरा बड़ा मसला है कि हेल्थ इशू, यहाँ पे सेहत के लोगों को बहुत बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ की आबो हवा जो है गंदी हो गई है। जो एक और पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यानी यहाँ पे जो ढांचा है, इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की हालत टूटी फूटी है और निज़ाम जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो इन पॉइंट्स पे शहरों की दर्जाबंदी की गई है। कराची का दूसरा नंबर है सयाहों के लिए बेकार तरीन शहर के हवाले से। और जो सबसे बेकार तरीन शहर है वो है वेनेजुएला का कराकस शहर। और जो, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर सयाहों के लिए कौन सा है? ये है सिंगापुर, जहाँ पे जो सहूलतें हैं, माहौल है, बेहतर है। चाहे वो आबो हवा के लिहाज से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शहरियों की सिक्योरिटी हो और क्राइम हो, तो हर हाल में जो है, हर सूरत में सिंगापुर जो है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। अब सवाल ये होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, पीपल्स पार्टी है या एमक्यूएम है? कुछ लोग कहते हैं कि एमक्यूएम जिम्मेदार है, कसूरवार है, कुछ लोग पीपल्स पार्टी को कहते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी सिंध में सूबाई हुकूमत कर रही है। इसके बावजूद ये हाल है, तो पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। इसके अलावा एमक्यूएम, पाकिस्तान को भी, एमक्यूएम को भी बहुत बार मौका मिला, लेकिन कोई भी जमात हो, वो कराची को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने में नाकाम दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि सारी ही जमातें, सारी ही हुकूमतें इस बात की जिम्मेदार हैं। कोई ज्यादा जिम्मेदार है और कोई थोड़ी सी कम जिम्मेदार है, लेकिन ये जो बोझ है ये सब पे ही आता है। कराची से फायदा सभी ने उठाया है, लेकिन जो मुकाम और जो खिदमत कराची की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ऐसा लगता है कि सबने बहती गंगा में हाथ धोया है, कराची को लूटा है। लेकिन कराची जो है वो माशी हब है, यहाँ पे पोर्ट है और इतने लोगों को कराची रोजगार देता है, पूरे पाकिस्तान के से लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का बहुत बुरा हाल कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो खान साहब के बारे में है। चमगोइयाँ हो रही हैं कि खान साहब की अक्टूबर में वापसी हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो सकती है? इसका एक बड़ी वजह तो यह है कि कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की वापसी हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे, उनकी वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो काजी फाइज ईसा क्या खान साहब के दुश्मन है? अगर देखा जाए तो काजी साहब के टाइम में खान साहब को बहुत सहूलतें मिली हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर एक जो है वो पिटीशन दायर होगी और कहा जाएगा कि तहकीकात की जाए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। और ये इलेक्शन चूंकि मुतनाज़ा हैं और इसमें धांधली हुई है बड़े पैमाने पे और इस ये केस बहुत ही मजबूत है, तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। इसके अलावा पीटीआई वाले ये भी इशारा दे रहे हैं कि उनकी बैकडोर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है और उनकी वापसी हो रही है। तो क्या इस बात में दम है? क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। पीटीआई वालों की कोई बैकडोर जो है वो बातचीत और डायलॉग नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह है। हाँ, जो पीटीआई का और खान साहब का जो खुल के साथ दे रहे हैं वो पाकिस्तान की अदलिया है और जो जजेस हैं उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो खान साहब के साथ है। यही वजह है कि ये दोनों अदलिया और मिलिट्री जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप एलिमेंट्स हैं, लेकिन अदलिया अलग जगह पे खड़ी हुई है
اور جو ہماری فوج ہے وہ اس کی ڈائریکشن کچھ اور ہے، اور عدلیہ سے مستقبل میں بھی عمران خان کو پورا پورا جو ہے وہ طرفداری اور ساتھ ملنے کا امکان ہے۔ اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سپتمبر اکتوبر تک اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ بنے گا یہ بجٹ، اور جو معاشی جو حالات ہیں جو کہ بہت خراب ہو گئے ہیں، تو عوامی پریشر بنے گا اس بجٹ اور معاشی حالات کی وجہ سے، اور یہ حکومت گر جائے گی۔ ویسے یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بہت ہی لاجیکل ہے، سالڈ ہے، کیونکہ یہ جو بجٹ بنایا گیا ہے نا، اور اس میں جس طرح مڈل کلاس لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے، تو لوگ بہت ہی خفا ہیں اور ناراض ہیں، اور یہ ایک پریشر ہے بالکل۔ اور آئی پی پی ایس کا بھی مسئلہ ہے، لوگوں کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں، جتنے بل آ رہے ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ حکومت کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ کے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کا گزر بسر کرنا جو ہے، دانا پانی پورا کرنا، وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر جو ٹیکسز دیے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو ٹیکس دے کر بھی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں۔ جو سیکیورٹی ہے وہ ذاتی رکھو، اپنا جو بچوں کو تعلیم دلاؤ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں دلاؤ، تو اور اسپتال جاؤ تو سرکاری اسپتال کے بجائے پرائیویٹ اسپتال میں جا کے خرچہ کرو، تو یہ سب حالات ہیں جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن اس طرح حکومتوں کا گرنا جو ہے وہ ملکی معیشت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور ویلاگ آپ کو کیسا لگا، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں تک اگر آپ نے ویلاگ دیکھا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔